गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? और इसके साथ ही आप लोगों की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि समय बहुत कम है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। आप लोगों को पता है आपके एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है। डेट भी आ चुकी है 30 जनवरी, ठीक है। और तब से आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोगों को बोलूँगी वीडियो क्लासेस भी देखें और जो मेरी जूम मीटिंग है उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि वीडियो क्लासेस में मैं थोड़ा बहुत ही बता पाती हूँ, ठीक है। पर मैं जूम क्लासेस में सब कुछ कवर करवाती हूँ, तो प्लीज़ ज्वाइन माई किया आपका जूम मीटिंग। इसके साथ ही हम लोगों ने क्या कहते हैं अपने 2-3 चैप्टर कंप्लीट किए थर्ड यूनिट के, ठीक है। जिसमें मैंने आप लोगों को टेक्स्ट प्लानिंग पहले मैंने न्यू बिजनेस एंड लोकेशन को लेकर कराया था, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कराया, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें मैंने आज की क्लास में पूरा कंप्लीट करवाया। अब है टेक्स्ट प्लानिंग फॉर अमलगमेशन एंड डिमर्जर, ठीक है। ये भी मैं ऑलमोस्ट आपको करवा चुकी हूँ, बट इसकी एक वीडियो क्लास अपलोड करनी मस्त थी, ठीक है। तो जिसके साथ ही मैं आप लोगों की वीडियो जिसके साथ मैं आप लोगों को वीडियो क्लास क्या कर रही हूँ इसकी क्या कहते हैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। जिसमें आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अमलगमेशन और डिमर्जर क्या होता है। पहले तो आप ये जानिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको आज भी एमकॉम में आने के बाद ये नहीं पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमलगमेशन एंड डिमर्जर। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो अमलगमेशन एंड डिमर्जर है वो बेसिकली कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। जब भी किसी कंपनी को कोई एक्सपेंशन प्लान लेकर आना होता है या फिर डाइवर्सिफिकेशन प्लान लेकर आना होता है, ठीक है, तो उस केस में वो अमलगमेशन और डिमर्जर का सहारा लेती है। अगर हम एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो अमलगमेशन द पार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्लान, और अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो डिमर्जर इज द पार्ट ऑफ क्या आपका diversification plan, ठीक है। amalgamation is what whenever two company join together, ठीक है, ठीक है, and one of the company क्या कहते हैं lose its existence, ठीक है, and the क्या आपका one of the company expand its business, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं आपका amalgamation बोलते हैं। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है और अपनी सारी एसेट और लायबिलिटीज उसको दे देती है, ठीक है, जो उसकी शेयर होल्डर्स हैं उसको भी क्या कहते हैं जो अमलगमेटिंग कंपनी, क्योंकि इसमें जब अमलगमेशन होता है तो देयर इज मस्ट बी कि आपका 2 कंपनीज शुड बी देयर, ठीक है। फर्स्ट इज अमलगमेटिंग कंपनी एंड सेकंड इज क्या आपका अमलगमेटेड कंपनी। अमलगमेटिंग कंपनी वो होती है जो अपने आप को सौंप रही होती है क्या कहते हैं अमलगमेटेड कंपनी को, और अमलगमेटेड कंपनी होती है जो बेसिकली क्या कहते हैं अमलगमेटिंग कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को अपने अंदर मर्ज कर रही होती है। क्लियर हो गया? तो पर अब हम बात इस बात की करते हैं कि टैक्स प्लानिंग किस तरीके से इसका पार्ट है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, कई बार क्या होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं दे हैव लॉट्स ऑफ क्या आपका प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ क्या आपका इनकम। तो उस केस में प्रॉब्लम किस बात की आती है? उसमें प्रॉब्लम आती है कि जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो किस तरीके से अपना जो बेनिफिट्स है, अपना जो बेनिफिट है उसको क्या करें, अपने प्रॉफिट को किस तरह से टैक्स से बचाएं, ठीक है। उनके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि वो अपने प्रॉफिट के पे टैक्स भी नहीं देना चाहती हैं और वो टैक्स को अवॉइड भी नहीं करना चाहती, क्योंकि अवॉइड करने का मतलब है उनका कभी ना कभी उनकी स्मॉल प्रैक्टिस का पकड़ा जाना, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में और पुराने समय में बहुत डिफरेंस आ चुका है। पहले क्या होता था कि लोग क्या कहते हैं टैक्स अवॉइड कर देते थे, बट अब टैक्स अवॉइड करना इज नॉट क्या आपका इज वेरी इजी, कि आपने कब जब चाहा तब आपने टैक्स को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। तो इसी वजह से क्या हुआ, आपका बहुत सारी कंपनी है जो टैक्स प्लानिंग के लिए अमलगमेशन का क्या कहते हैं सहारा लेती हैं। वो लोग क्या करती हैं, जिन कंपनीज के अंदर पोटेंशियल तो होती है फर्दर एक्सपेंड होने की या फिर क्या कहते हैं आगे बढ़ने की, बट ड्यू टू कि आपका लॉसेस, क्योंकि उनकी बुक्स में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती, ठीक है। तो इसी वजह से वो क्या कहते हैं लगातार लॉस की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है। तो उस केस में जो क्या कहते हैं आपकी ये बड़ी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं जिनकी बुक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट शो हो रहा होता है, ठीक है, और जिनके पास क्या कहते हैं फर्दर एक्सटेंड करने के लिए कुछ नहीं होता, और या फिर ये कह सकते हो कि जिनके पास केवल टैक्स पे करने के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं होता, तो वो क्या करती हैं आपकी इस तरह की कंपनीज को अपने अंदर मिला लेती हैं, जिससे क्या होता है कि अगर वो इनकम टैक्स के कंडीशंस को पूरा करें, जो कि इनकम टैक्स के 2 सबसेक्शन 19AA के अंदर बताया हुआ है, ठीक है, कि अगर वो उस कंडीशंस को क्या करें, पूरा करें, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो लोग इनकम टैक्स की रिबेट भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब कोई कंपनी लॉस के अंदर है, ठीक है, या फिर उसने बहुत सारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस कर रखे हैं जिसकी उसको फर्दर कई सालों तक क्या कहते हैं डिडक्शन मिलने वाली है, ठीक है, तो उस केस में अगर कोई कंपनी उसको अपने अंदर मिला लेगी तो वो डिडक्शन उस कंपनी को मिलेगी जिस कंपनी ने उसे अपने अंदर मिला लिया होगा। क्लियर हो गया? पर उस
उसके लिए कुछ कंडीशंस क्या करनी पड़ती है, फुलफिल करनी पड़ती है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगली स्लाइड में मैंने दे रखा है कि अगर हम देखें, अच्छा सॉरी, 219AA बेसिकली डिमर्जर का है एंड 21B आपका अमलगमेशन का है। तो जैसे कि इनकम टैक्स के हिसाब से अमलगमेशन इज अ मर्जर ऑफ 2 or more कंपनी विद अनदर कंपनी, मर्जर ऑफ 2 or more कंपनीज टू फॉर्म है आपका 1 कंपनी सच अ मैनर दैट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी। मैंने आपको पहले बताया था कि 2 तरह की कंपनी होती है इसके अंदर, अमलगमेटिंग कंपनी जो बेसिकली अपना स्टेटस लूज करने वाली है, और अमलगमेटेड कंपनी जो बेसिकली अपना क्या कहते हैं, जो जिसका एग्जिस्टेंस रह जाएगी। तो बेसिकली अमलगमेटिंग कंपनी इमीडिएटली बिफोर द क्या आपका अमलगमेशन, ठीक है, बिफोर द क्या आपका अमलगमेशन, ठीक है, बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ द क्या आपका अमलगमेशन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। And all the liability of the amalgamating company or the company immediately before the amalgamation become the liability of the amalgamated company। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको आज की क्लास में जूम मीटिंग में क्या किया था, मेंशन किया था। क्लियर हो गया कि जिसमें असेट्स जो है अमलगमेशन से पहले अमलगमेटिंग कंपनी की, अमलगमेटेड कंपनी की बन जाए, जो लायबिलिटीज है अमलगमेटिंग कंपनी की, वो किसकी, अमलगमेटेड कंपनी की बन जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जो शेयर होल्डर्स हैं किसके, अमलगमेटिंग कंपनी के, जो खत्म होने वाली कंपनी है, उसको उन शेयर होल्डर्स को 3/4 परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिले। क्लियर हो गया, क्योंकि देखो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही होती है तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। क्लियर हो गया, तो जो शेयर होल्डर्स हैं 75% शेयर होल्डर जो अमलगमेटिंग कंपनी के हैं, ठीक है, उनको बेसिकली अमलगमेटेड कंपनी के अगर शेयर मिल जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका बेनिफिट। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 इन वैल्यू ऑफ द शेयर इन अमलगमेटिंग कंपनी, अ कंपनी शेयर ऑलरेडी हेल्ड इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेटिंग कंपनी है और इट्स नॉमिनी बिकम द शेयर ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ द क्या आपका अमलगमेशन। बल्कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, मैं ये पीडीएफ आप लोग के साथ, मैं ये पीपीटी आप लोग के साथ शेयर कर लूंगी जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड द क्या आपका ये हो गया। एंड द मोटिव ऑफ गिविंग दिस डेफिनेशंस दैट बेनिफिट कंसेशन जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है, तो उस केस में अमलगमेटिंग कंपनी की जितने भी क्या होंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे या जितने भी उनके कैरी फॉरवर्ड होने वाले लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, वो अमलगमेटेड कंपनी को उसकी बेनिफिट मिल जाएगा। पर वो तभी मिलेगा जब इन सारी कंडीशंस को अमलगमेटिंग कंपनी क्या करेगी, क्या कहते हैं, फॉलो करेगी। ठीक है, अमलगमेटेड कंपनी मींस कंपनी विच इज मर्जिंग एंड अमलगमेटेड कंपनी मींस क्या आपका कंपनी जो बेसिकली क्या हो रही है आपकी, जिसके अंदर वो अमलगमेटिंग कंपनी मर्ज हो रही है। ठीक है, जो बेसिकली रह जाएगी मर्जर के बाद। हाउएवर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वन कंपनी बाय अनदर इज नॉट अमलगमेशन, बिल्कुल सही बात है। वो किसके अंदर आता है, टेक ओवर के अंदर आता है। वो किसके अंदर नहीं आता, अमलगमेशन के अंदर नहीं आता। क्लियर हो गया। ठीक है, तो उस केस में इन्होंने साफ साफ क्या किया, आपको एक्सप्लेन किया कि अमलगमेशन क्या होता है। अमलगमेशन बेसिकली एक तरह का ठीक है, वो फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, जिसके थ्रू एक कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने का सोचती है। ठीक है, जहां पर बेसिकली एक कंपनी डूब रही होती है, ठीक है, तो दूसरी कंपनी जिसके पास बहुत सारे क्या होते हैं प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, वो उसको क्या कर लेती है, अपने अंदर मिक्स कर लेती है। अगर हम डिमर्जर की बात करें एज पर 219AA, वो भी सेम इसी तरीके से ही है। बस उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ तो दो कंपनी मिल रही हैं, वहां पर एक कंपनी जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स थी, और क्योंकि बहुत सारी यूनिट होने की वजह से वो क्या नहीं कर पा रही थी, ठीक है, अपनी सारी यूनिट पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो उसने क्या किया, उसने जो जिसपे वो सबसे कम ध्यान दे रही थी उस कंपनी को उसने क्या कर दिया, अपने से अलग कर दिया। क्लियर हो गया, मतलब एक नई कंपनी बना दी। तो दो कंपनी अलग अलग बन गई, एक तो डिमर्ज कंपनी जो कि जिसके अंदर से यूनिट निकल कर बाहर निकली है, और अमलगमेट, और दूसरी कंपनी इसके आपका रिजल्टिंग कंपनी जो कि नई कंपनी बनी है। क्लियर हो गया। उसमें भी यही है कि अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हो, बस अमलगमेटिंग की जगह पर डिमर्ज कंपनी आ जाएगा और अमलगमेटेड की जगह पर रिजल्टिंग कंपनी आ जाएगा। वरना कंडीशन यही है कि प्रॉपर्टी ऑफ द क्या आपका डिमर्ज कंपनी इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेशन बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ द क्या आपका डिमर्जर। ऑल द लायबिलिटी ऑफ द क्या कहते हैं आपका डिमर्ज कंपनी, ठीक है, और द कंपनी इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेशन मतलब डिमर्जर बिकम द लायबिलिटी ऑफ द क्या आपका रिजल्टिंग कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ द क्या आपका डिमर्जर। एंड जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 3/4 परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, जो डिमर्ज कंपनी के हैं, ठीक है, उसको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर मिले। क्लियर हो गया। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है आपका, उनको इनकम टैक्स की रिबेट मिल जाती है। क्योंकि देखिए जो यूनिट निकल कर गई है, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मान के चलिए कि एक कंपनी की जो वर्थ है वो 1000 करोड़ है।
क्लियर हो गया। और उसने जो यूनिट निकाल कर खड़ी की है बाहर, ठीक है, जिसको नई कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश किया, उसकी जो वर्थ थी वो 250 करोड़ थी। तो डेफिनेटली अब कंपनी की जो वर्थ है, जो डिमर्ज कंपनी उसकी वर्थ है वो 750 करोड़ रह गई और 250 करोड़ के लिए उसने नई कंपनी बना दी। क्लियर हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टिंग कंपनी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने ये वाली बात बोली कि अगर ऐसा होता है, अगर क्या कहते हैं, जो डिमर्ज कंपनी है, क्लियर हो गया, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, वो उनकी एक तरह से कैपिटल कम हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो शेयर होल्डर, जो क्या कहते हैं, आपके डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट रिजल्टिंग कंपनी के शेयर मिल जाते हैं। क्लियर हो गया, इससे उनकी जो क्या कहते हैं कैपिटल थी वो सेम की सेम रह जाती है, बस उनके पास एक की जगह पर 2 शेयर हो जाते हैं। आगे मेरी बात समझ में, मतलब 2 कंपनी के शेयर हो जाते हैं। पहले उनके पास केवल डिमर्ज कंपनी के शेयर थे, अब उनके पास किसके शेयर हो जाते हैं, क्या कहते हैं, रिजल्टिंग कंपनी के भी शेयर हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर इस तरह से होता है तो तो बेसिकली इनकम टैक्स की रिबेट के अंदर, ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप लोगों को क्या मिलेगी, डिमर्जर के अंदर भी रिबेट मिलेगी। रिजल्टिंग कंपनी उन सारे के सारे लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करेगी जो बेसिकली डिमर्ज कंपनी कर रही थी। चलिए, इसके साथ ही वी शुड ओवर अवर क्लास, ठीक है, और मिलते हैं। प्लीज जूम मीटिंग को सभी लोग ज्वाइन करें, जो इतने कम बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है, ओके, बाय गाइस, टेक केयर।